अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फरी जाहिद। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रबड़ी सवैयाँ। सो फ्रेंड्स, आपने बहुत सी स्वीट डिश खाई होंगी, यकीनन आपने ऐसी डिश पहले कभी नहीं खाई होंगी। तो मैंने सोचा बकरा ईद आने वाली है तो कुछ मीठे की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। वैसे तो माशाल्लाह से ईद पर बहुत ही चटपटे से पकवान बनते हैं, लेकिन अगर मीठा ना बने तो यकीन जाने ईद का मज़ा नहीं आता। ये इतनी टेस्टी और इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, आप जिसे भी खिलाएंगे वो रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएगा। सो फ्रेंड, रेसिपी बहुत ही इजी और बहुत ही शॉर्ट है। तो आज हम बनाएंगे रबड़ी सवैयाँ, जिसे बनाना नहायत ही इजी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम कैरेमल रेडी करेंगे। हमें चाहिए होगा एक पैन, 1/4 कप हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। अब हमने शुगर को इतना मेल्ट करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। सो फ्रेंड्स, लो फ्लेम पर हम इसको मेल्ट करेंगे। जब तक ये मेल्ट होगी तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं शुगर काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ थोड़ी सी बाकी है। अच्छे तरीके से हमने इसको मेल्ट होने देना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम हो जाए। सो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरेमल रेडी है। इसे हम हटा देते हैं साइड पर। हमें चाहिए होगा एक पैन, 2 लीटर हम इसमें फुल फैट मिल्क ऐड करेंगे। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। दूध हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकाएंगे, यानी कि इसमें से हमने एक हिस्सा दूध जो है ड्राई कर लेना है। अच्छे तरीके से हम इसको हिलाते जाएंगे। बहुत ही थिकनेस साइज में आ जाएगा एक टेक्सचर। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप शुगर। सो फ्रेंड्स, अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब फिर से हम इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि शुगर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। सो व्यूअर्स, अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रबड़ी सवैयाँ बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही स्वीट बनेंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बारीक वाली 250 ग्राम सवैयाँ ले ली हैं। सो फ्रेंड्स, ये मैंने घर पर रेडी की हैं। अगर आप घर पर रेडी नहीं करना चाहते तो आप बाज़ार से शीर खुरमे वाली सवैयाँ लेकर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको बारीक बारीक कर एक पैन में मैंने बटर ऐड करके इनको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था। थोड़ा सा मैंने इसमें ड्राई फ्रूट अपने चॉइसेस के मुताबिक ऐड कर लिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही यम्मी सी ये रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे सवैयाँ। सवैयाँ ऐड करने के बाद बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमने इनको पकाना है। सवैयों के साथ ही साथ हम इसमें 2 से 3 अदद सब्ज इलायची ऐड करेंगे। इससे बहुत ही प्यारी सी एक खुशबू आएगी हमारी रबड़ी सवैयों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये पकना शुरू हो चुकी हैं। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये रबड़ी की तरह गाढ़ी हो जाए। सो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और यम्मी सी रेसिपी है। आपने मुझे प्यारा से कमेंट्स करके बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये काफ़ी हद तक गाढ़ी होना शुरू हो चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे खोया। सो फ्रेंड्स, ये फ्रीज़ किया हुआ खोया मेरे पास पड़ा हुआ था, तो इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने दूध की मलाई उतारी थी, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब हम इसको अच्छे तरीके से फिर से पकाएंगे ताकि हमने जो इसमें खोया ऐड किया है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास खोया अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स। इससे बहुत ही अच्छी और बहुत ही एक यम्मी सा इसमें एक थिकनेस आएगा, यानी कि हमारी जो रबड़ी सवैयाँ बनेंगी वो बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनेंगी। चलिए जी, गाढ़ा होने तक हम इसका वेट करेंगे। लास्ट पे हमने जो कैरेमल बना कर रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। कैरेमल हम इसमें ऐड करेंगे ताकि इसका जो कलर है वो खूबसूरत सा हो जाए। कैरेमल ऐड करने के बाद हम इसको इतना पकाएंगे कि जो हमने इसमें कैरेमल ऐड किया है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। सो फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारी रबड़ी सवैयाँ रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे।
बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टी सी हमारी रबड़ी सेवइयाँ रेडी है। आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करना है और खूब ईद पर इंजॉय करना है और मुझे प्यारा सा कमेंट्स करके बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज की रेसिपी यहीं तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।